हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मापन को ख़त्म कर दिया था। आज विमाओं के बारे में जानना है। तो पहली हेडिंग हम लोग जानते हैं कि विमा क्या होती है। ठीक, विमा क्या होती है। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जो हमारे व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ वो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अब अलग अलग व्युत्पन्न राशियों में अलग अलग मूल राशियां होंगी और उनकी अलग अलग घातें भी होंगी। जैसे मान लो, अगर हमने वेग लिया तो वेग क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन और उसके बाद बटे समय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विस्थापन क्या है? दूरी है। तो दूरी, दूरी और बटे में समय। अगर इसको हम लोग इस प्रकार लिखना चाहें तो दूरी और गुणे समय की पावर -1 लिख सकते हैं। -1 इसकी घात बता रही है, अपॉन में रहता है। हम लोग जानते हैं कि 1/a की पावर n बराबर होता है a की पावर -n। अगर कोई व्युत्क्रमानुपाती है तो अगर उसको हम ऊपर भेजते हैं तो उसकी घात क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे क्या है? समय की घात -1 है और दूरी की घात 1 है, क्योंकि इसमें 1 लिखा है। अब इसी में कोई दूसरी व्युत्पन्न राशि लेते हैं। मान लो त्वरण ले लिए। क्या ले लिए? त्वरण। त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी दूरी बटे समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। और अगर लिखें तो इसको दूरी गुणे समय की होल पावर -2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई कि समय की घात अलग है और यहाँ पे समय की घात अलग है। यहाँ पे समय की घात -1 है, यहाँ समय की घात क्या है? -2 है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अलग अलग व्युत्पन्न राशियों की जो अलग अलग मूल राशियों से मिलकर बनी होंगी, तो मूल राशियों की घात भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब वही घात हमको प्रदर्शित करती है हमारी विमा। तो हमें क्या बोलना है कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मूल राशियां प्रयुक्त की जाती हैं, उन मूल राशियों की जो घात प्रदर्शित करता है वह पद हमारा क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। विमा क्या करती है? व्युत्पन्न राशियों में प्रयोग होने वाली मूल राशियों की घात को व्यक्त करती है। विमा व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियों की घात को व्यक्त करती है। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आगे आप लोग समझ जाएंगे। तो विमा की परिभाषा क्या लिखनी है कि व्युत्पन्न राशियों में, व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियों की घात को विमा प्रदर्शित करती है। विमा प्रदर्शित करती है, विमा प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे एक चीज और आई कि जो हमारी मूल राशियां थी उनके मात्रक भी अलग अलग थे। जैसे हमने लिया था कि जो समय का मात्रक है, सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, घंटे भी होते हैं। तो अब जब ये वैज्ञानिकों ने ये कंडीशन देखी कि किसी ने अगर समय लिया, समय का मात्रक किसी ने घंटा ले लिया और किसी ने मिनट ले लिया, तो ये क्या होगा? व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमें ये एक्चुअली पता नहीं चल पाएगा। तो जो हमारी व्युत्पन्न राशि मिलके बनी है वो कौन से मात्रक से मिलके बनी है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक कॉमन क्या लिए? चिन्ह लिए, प्रतीक लिए, जिनसे हम लोग क्या करेंगे? उनके कॉमन मात्रकों को जो है प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम लोग विमा का नाम दिए हैं और वही जो कॉमन चिन्ह होंगे वही क्या करेंगे? ये प्रदर्शित करेंगे, हमारी मूल राशियों की घात को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्या हमारा वैज्ञानिकों ने जो चिन्ह लिए हैं उनके बारे में जानना है। तो मूल मात्रकों से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मूल राशियों से ही हमारी व्युत्पन्न मात्रक बने हैं। तो अगर हमें मूल मात्रकों की विमा पता चल जाएगी तो हम लोग व्युत्पन्न मात्रकों की विमा भी निकाल लेंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो आगे आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार निकालना है। तो देखो, द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मास। तो यहीं से इसकी जो विमा आई है वो कैपिटल एम आई है, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड चीज है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। अगर आपने बताया कि द्रव्यमान की जो विमा है वो कैपिटल एम है, तो हमेशा कैपिटल एम ही रहेगी। मात्रकों की तरह यहाँ परिवर्तन नहीं है कि द्रव्यमान का किलोग्राम भी मात्रक है और ग्राम भी मात्रक है। स्टैंडर्ड है, विमा कैपिटल एम ही रहेगी। इसी प्रकार देखो, दूरी की जो विमा होती है, दूरी को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, वहां से कैपिटल एल इसकी विमा ले ली गई। और जो समय होता है, समय को कैपिटल टी से, टाइम से यहाँ पे ले लिया गया है। उसके बाद आप लोग जानते हैं ताप। तो ताप को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, वहां से इसकी क्या आ गई, ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो यहाँ के थीटा भी इसका एक विमा होती है, और कैपिटल के भी यहाँ की विमा होती है। किसकी? ताप का कैपिटल के विमा होती है, याद रखना पड़ेगा, केल्विन। और थीटा भी कहीं कहीं पे लिखते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का भी देख लीजिए। विद्युत धारा की विमा होती है कैपिटल ए और बड़े ब्रैकेट में 1। इसके बाद ज्योति तीव्रता देख लीजिए। ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडला होता है। कैपिटल सी इसकी क्या होती है, विमा होती है। पदार्थ की मात्रा का देख लीजिए। पदार्थ की मात्रा, और जो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता था, और इसकी विमा भी क्या होती है, मोल ही होती है। और बड़े ब्रैकेट में क्या हो गया, बंद हो गया। तो आप लोगों ने मूल राशियों की विमा को जान लिया, तो व्युत्पन्न को भी आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों को समझाया जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालिए, विमीय सूत्र क्या होता है। क्या हेडिंग डालनी है कि विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र मूल राशियों में व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियों को व्यक्त करता है। वह सूत्र जो व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियों को प्रयुक्त करे। विमा क्या थी, व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियों की घात को प्रदर्शित कर रही थी। विमा और विमीय सूत्र में डिफरेंस देखिए कि विमा क्या थी, जो हमारी व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियां थी उनकी घात को प्रदर्शित कर रही थी। जैसे हमने यहाँ पे त्वरण लिया था, क्या लिया था, त्वरण। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से इसकी विमा निकालेंगे। तो मीटर की क्या होती है, दूरी कैपिटल एल, और अपॉन में लिखेंगे सेकंड टाइम की टी, और टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां से टी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल टी -2। हम कहें कि इसकी विमा क्या है, तो इसकी विमा आप लोग एल टी -2 नहीं लिखेंगे। विमा एक्चुअली इसकी क्या होगी, एल के ऊपर क्या घात है, एल के ऊपर घात क्या है, 1 है। कितनी घात है, 1। और टी के ऊपर यानी टाइम के ऊपर कितनी घात है, -2। क्या है, -2। तो यहाँ विमा हमको ये बता रही है कि हमारी जो दूरी है, जो मूल राशि जो हमारी दूरी है उसकी घात कितनी है, 1 है। और जो समय है उसकी घात कितनी है, -2 है। यहाँ सिर्फ इतना पता चल रहा है। लेकिन जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमने इसी को अगर कहेंगे कि हमें विमा बताओ, त्वरण की विमा बताओ, तो सीधे सीधे इसको बोल देंगे।
ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा विमीय सूत्र है। LT की पावर -2 जो है ये हमारा विमीय सूत्र है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, यही बताना है कि ये जो है इसकी विमा है। लेकिन विमा क्या है, दूरी की पावर 1 तथा समय की पावर -2 ये उसकी विमाएं हैं, यानी घात हैं। तो घात को बताना है जो कि विमा होती है। आप लोग डिफरेंस समझे होंगे। विमा क्या होती है, जो मूल राशियों की घात को व्यक्त करे, तथा हमारा विमेय सूत्र क्या होता है, जो मूल राशियों को व्यक्त करे। ठीक है, तो लिख लो कि व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त मूल राशियों को विमीय सूत्र प्रदर्शित करता है। विमीय सूत्र प्रदर्शित करता है। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पे दूरी, समय तथा द्रव्यमान, इनको ही क्या करना है, याद रखना है। ज्यादातर यहाँ पे यूज क्या होना है, द्रव्यमान का जो विमा होगी और जो हमारी समय की विमा होगी, वो जो दूरी की विमा होगी, उनको ही याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशियों के, और उसके विमीय सूत्र को लिखते हैं। तो पहला देखो विस्थापन हमारा क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, L। लेकिन एक इसमें और कंडीशन है, यहाँ पे हमने दूरी की तो घात बता दी, लेकिन साथ में हमें 3 विमाओं को साथ में लेके चलना है। 3 कौन सा, दूरी, द्रव्यमान तथा समय, तीनों को लेके चलना है। तो अब तीनों को इसमें किस प्रकार लिखेंगे, ये जो है हमारा पूरी तरह ये राइट नहीं है। राइट क्या है, इसमें देखो, पहले लिखेंगे m यानी द्रव्यमान। तो m की यहाँ पे घात क्या है, यहाँ तो सिर्फ विस्थापन का जो है मात्रक है वो हमारा मीटर होगा। तो m की घात हम लोग लिख देंगे कि 0। उसके बाद आते हैं L पे, यानी दूरी पे। तो इसकी दूरी का मात्रक तो है, उसकी घात 1 ही है, क्योंकि ये विस्थापन भी एक प्रकार की मूल राशि है। दूरी का जो है समझ लो भाई है, विस्थापन क्या है, दूरी का ही एक भाई है, एक नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो m की पावर 0 हो गया, L की पावर 1 है, तो किसी की पावर 1 होती है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। उसके बाद आते हैं t पे, तो t की पावर यहाँ कितनी है, समय तो इसमें विस्थापन में है नहीं, तो 0 लिख देंगे। इस प्रकार हमको तीनों विमाओं को साथ में लेके ही हमको विमीय सूत्र लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने त्वरण को देखा था। त्वरण ये क्या है, ये हमारा पूरी तरह राइट है। ठीक है, ये पूरी तरह राइट है, ये पूरी तरह रॉन्ग है। पूरी तरह नहीं, कुछ तरह रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ये तो पता चल रहा है कि दूरी की पावर 1 है, लेकिन द्रव्यमान और समय के बारे में ये नहीं बता रहा है। उसके बाद देखते हैं त्वरण के पहले वेग को देखते हैं थोड़ा सा। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहां से विस्थापन क्या था, L था, समय क्या था, T था। बड़े ब्रैकेट में तो बंद करना ही है, और यहां से क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और गुणे में T की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, T की पावर -1। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसको यहाँ पे रब कर देते हैं, आप लोग डिफिनेशन लिख लेंगे। तो वेग में LT -1 आ गया, वेग की जो विमा आ गई, LT -1 आ गई। तो क्या ये पूरी तरह सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारे द्रव्यमान को नहीं दिखा रहा है। इसको सही किस तरह लिखेंगे, m की पावर 0, L की पावर तो 1 है ही, T की पावर -1। अब ये हमारा विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, विमीय सूत्र किस प्रकार लिखना है आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके पास देखते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण की विमा क्या होती है। त्वरण देखो, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है,
त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर यानी दूरी, तो मीटर का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, प्रति सेकंड यानी टाइम का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में बांध। अब यहाँ पे एल और टी की पावर -2 कैसे आया आप लोग जानते हैं, कैसे आया, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको ये पूरी तरह क्या नहीं है, सही नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, m की पावर 0 और l की पावर तो 1 है ही, t की पावर -2। ये हमारे त्वरण की विमा हो गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कार्य की विमा। कार्य की विमा क्या होती है, बल, कार्य का पहले सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब देखो यहाँ पे बल क्या होता है, बल को आप लोग जानते हैं, एक आप लोगों ने फॉर्मूला हमने बताया, वो क्या होता है, F = ma, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। यहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, तथा a क्या है, हमारा त्वरण है। m क्या है, द्रव्यमान, ये त्वरण है, तो यहीं पे आ जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और उसके बाद गुणे विस्थापन, गुणे विस्थापन। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें द्रव्यमान को देखना है कि द्रव्यमान की हमने विमा क्या निकाली थी, तो द्रव्यमान की होती है m, त्वरण की क्या निकाली थी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो गुणे में हो जाएगा l t की पावर -2, ये त्वरण की हो जाएगी। गुणे विस्थापन की क्या होगी, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो यहां से इसकी जो है l आ जाएगी, ठीक है। अब क्या आ जाएगी, m, और हमने आपको, आप लोग जानते हैं कि गुणा जो होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है a की पावर n इंटू a की पावर m, तो हम लोग बराबर क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस m, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यानी गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। त्वरण नहीं है ये, हमने कोई एक हमने चर पद ले लिया। चर यानी चर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, ABCD का कोई भी अक्षर जो क्या होगा, वेरिएबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और चर क्या होता है, गिनती का, यानी हमारे मैथमेटिक्स का कोई कांस्टेंट नंबर। चर क्या होता है, जिसकी पावर चेंज होती रहती है, जिसका मान चेंज होता रहता है। यहाँ पे हम a का मान कुछ भी ले सकते हैं, m का मान भी कुछ भी ले सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पे m था, तो m की गुणा में तो कुछ नहीं है, तो m ही लिख देंगे, ठीक है। l था, l गुणा l होगा, तो l की पावर 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, l की पावर 2, और t की पावर -2 तो यहाँ पे है ही। तो यहाँ से आप लोगों को कार्य का जो विमा आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, विमीय सूत्र ml2 t की पावर -2। यहाँ पे पावर नहीं बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ml2 t -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं विमीय समीकरण के बारे में। बल की विमा भी आप लोग निकाल लेंगे F = ma से, ठीक है। इस प्रकार आप लोग जो भी व्युत्पन्न हमारी राशियां रहेंगी, उनकी विमा आप लोग निकाल लेंगे मूल राशियों के गुणनफल से, ठीक है। अब देखते हैं विमीय समीकरण क्या होता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। विमीय समीकरण के बारे में जानते हैं। विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, विमा जाने, विमीय सूत्र जाने। अभी विमीय समीकरण क्या है, तो देखो समीकरण क्या होता था, हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। तो एक घातीय समीकरण क्या होता था, जिसमें एक घात होती थी, जिसे हम लोग रेखीय समीकरण ही बोलते थे। जैसे x + 3 = 4 लिख दिए, ये क्या होता था, हमारा रैखिक समीकरण होता था। द्विघातीय जिसमें हमारा जो चर होता था, यानी वेरिएबल जो होता था, उसकी घात को इंक्लूड करते थे, यानी x की पावर 2 + 4x + 3
बराबर 5, इस प्रकार कोई समीकरण ले लिए। तो यहाँ पे जो अधिकतम घात होती थी उसको हम लोग लिखते थे, तो एक समीकरण बनता था, एक इक्वेशन बनता था, यानी हम लोग तुलनात्मक लिखते थे कि 5 के बराबर ही ये, इसको पूरा सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, वो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। यहाँ पे एक तुलना हो रही है। तो आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि समीकरण है तो बराबर में कुछ और भी होगा, समीकरण में किसी दूसरे से हमें तुलना करनी पड़ेगी, यानी बराबर में लिखना पड़ेगा। तो हमारा विमीय समीकरण क्या है कि देखो विमीय समीकरण, अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि मूल राशियों की भी विमा होती है और व्युत्पन्न राशियों की भी विमा होती है। विमा मूल राशियों की भी होगी और व्युत्पन्न राशियों की भी होगी। तो यहाँ हम दोनों का एक कॉमन लिख रहे हैं, भौतिक राशियां लिखे दे रहे हैं। क्या लिखे दे रहे हैं, भौतिक राशियां। तो देखो भौतिक राशियों, भौतिक भौतिक राशियों भौतिक राशियों का उनके विमाओं के बराबर लिखना, विमाओं के बराबर लिखना या बराबर में लिखना, बराबर में लिखना ही विमीय समीकरण है, विमीय समीकरण है, विमीय समीकरण है। अब देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे आपका लिखा था समय, तो समय की जो विमा है हम बराबर में लिख देंगे, समय बराबर t, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या है, हमारा विमीय समीकरण है। इसी प्रकार जैसे देख लो हमारा कार्य, देख लो कार्य का क्या आया था, बल गुणे विस्थापन, बल की क्या होती थी mLT-2 और L आ गया था, यानी mL2T-2, ये हमारा कार्य का जो है विमा थी। तो कार्य बराबर, कार्य क्या है, एक भौतिक राशि है, उसके बराबर में उसके विमीय सूत्र को लिख दिए, यानी भौतिक राशियों को उनके विमाओं यानी विमीय सूत्र लिख दिया। विमाओं की जगह अगर विमीय सूत्र लिख देंगे थोड़ा और सही रहेगा। क्या है, विमीय सूत्र के बराबर में लिखना ही क्या है, विमीय समीकरण है। तो कार्य के बराबर में उसके विमीय सूत्र को अगर हम लोग लिख देंगे तो ये जो इक्वेशन बनी इक्वल में, यहाँ हम लोग भौतिक राशि की तुलना उसके विमा से कर रहे हैं। ये जो पूरा इक्वेशन है ये हमारा क्या है, विमीय समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, हमारा विमीय समीकरण है। तो आप लोगों को यहाँ पे अंतर भी समझना होगा। विमा क्या थी, व्युत्पन्न राशियों में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियों की घात थी। विमीय सूत्र क्या था, हमें ये व्यक्त कर रहा था कि कौन कौन सी मूल राशि व्युत्पन्न राशियों को बनाने के लिए प्रयुक्त हुई है। विमीय समीकरण क्या है, विमीय सूत्र तथा उस भौतिक राशि को बराबर में इक्वल में लिख देंगे तुलनात्मक रूप में, तो वो हमारा विमीय समीकरण बन जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी किताब में एक होमवर्क लेके जाइए, किताब में होमवर्क, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, बहुत सारी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके फॉर्मूले दिए गए हैं। तो आप लोग फॉर्मूला तो देख सकते हैं, फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, उन व्युत्पन्न राशियों के देख करके आप लोग उनकी विमाएं निकाल लेंगे मूल राशियों से। ठीक है, इतना आपको करना है और पढ़ना भी है व्युत्पन्न मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियों को। काफ़ी सारी राशियों को आप लोग पढ़ के आएंगे तो आप लोगों को बड़े जो कठिन जो टर्म होंगे वो सब क्या होंगे, समझ में आएंगे। तो इसके जो अगला लेक्चर होने वाला है हम लोगों का, वो होने वाला है विमाओं के अनुप्रयोग, कि हम लोग विमाओं का प्रयोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।